हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम शक्ति के बारे में बात करेंगे। कार्य, ऊर्जा और शक्ति का जो हमारा चैप्टर है उसमें अभी लास्ट पॉइंट रहेगा शक्ति। जिस तरह से कार्य उस पथ पर नहीं निर्भर करता जिसके माध्यम से वह हो रहा है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अगर किसी वस्तु को आप ज़मीन से किसी ऊंचाई पर रख देते हो तो ये जो ऊंचाई है ये काम आएगी। अब इस ऊंचाई पर रखने का तरीका भले ही आपका कुछ इस तरीके से हो या इस तरीके से हो, वो कोई तरीका काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये ऊंचाई काम आएगी। लेकिन ये कार्य के अंदर बात थी। लेकिन एक बात की आप गौर करें कि शक्ति जो है वह उस कार्य के पूरा होने की जो दर है उस पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए एक आदमी कोई कार्य करता है और उसने वह कार्य 1 मिनट में पूरा किया, दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को 2 मिनट में पूरा करेगा। मान लीजिए ए व्यक्ति ने कार्य 1 मिनट में पूरा किया है और बी व्यक्ति ने कार्य 2 मिनट में पूरा किया है, तो आप ये कहोगे कि यहाँ पर ए जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। ए जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो यहाँ पर शक्ति का आपको पता चलता है कि शक्ति एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है। शक्ति होती है कार्य करने की दर, यानी शक्ति को अगर परिभाषित करना हो तो शक्ति की परिभाषा लिखोगे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। अब परिभाषा हुई तो इसका एक सिंबल भी होगा, तो शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पावर। तो इसका सिंबल जो है, प्रतीक जो है वो होगा P, यानी इसको P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। जैसे कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, ऊर्जा को E से प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। अब ये मात्रक नहीं है, ये मात्रक नहीं होते, ये सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं, दिखाने का तरीका। अब बात करें इसके मात्रक की, तो इसका जो मात्रक है शक्ति का वो इसके सूत्र से निकालेंगे। अब देखो सूत्र कैसे बनेगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ध्यान रहे, दर शब्द जहां भी आएगा वहां पर आपको समय का भाग लगाना है। समय का भाग लगाना है। दर शब्द जहां भी आए समय का भाग लगाना है। किस में लगाना है? अब दर से पहले क्या लिखा है? कार्य, तो कार्य के अंदर समय का भाग लगाना है। तो शक्ति का सूत्र बन जाएगा शक्ति बराबर कार्य और इसमें भाग लगा देंगे समय का, तो कार्य बटे समय शक्ति का सूत्र बन गया। अब शक्ति को P से करते हैं, कार्य को W से और समय को T से, तो P इज इक्वल टू W/T। ये इसका किसका? शक्ति का सूत्र बन गया। बहुत सिंपल है, P बराबर W/T, ये शक्ति का सूत्र हो गया। अब अगर शक्ति के मात्रक की बात करें तो इस मात्रक निकल के आएगा इस सूत्र से। P यानी पावर, शक्ति का मात्रक, P बराबर W का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल, और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। P का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति सेकंड। अब इस जूल प्रति सेकंड को आप क्या बोलते हो? वाट। यानी 1 वाट कितने बराबर होता है? 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। अब वाट देखो शक्ति का छोटा मात्रक है, वाट शक्ति का छोटा मात्रक है। इसके कुछ बड़े मात्रक भी हैं। बड़े मात्रक का मतलब जैसे आप दूरी का मात्रक सेंटीमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड मात्रक तो मीटर है और ये छोटा और ये बड़ा, इस प्रकार मात्रक होते हैं। ठीक उसी प्रकार शक्ति का स्टैंडर्ड मात्रक तो वाट है, लेकिन वाट छोटा है। इससे बड़ा मात्रक जो होगा, अगर ज़्यादा मात्रा में आपके पास शक्ति का मान निकल के आता है, बड़े मात्रक में कन्वर्ट करो तो उसको कहोगे किलोवाट। जैसे किलोग्राम, किलोमीटर, वैसे ही किलोवाट। अब इस किलो को 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? 1 KW, यानी 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ये इसका सूत्र रहेगा। अभी 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं।
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मात्रक है इसका, एक अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति या एक हॉर्स पावर, इंग्लिश में बोल दीजिए। एक अश्वशक्ति या एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में सीधा सीधा ही पूछा जा सकता है। जैसे एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब आपने देखा कि एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। ये जो शक्ति है, ये शक्ति सामान्य शक्ति की परिभाषा हमने पढ़ी है। अगर इसको विद्युत शक्ति पढ़ा जाए, विद्युत शक्ति पढ़ा जाए, तो इसका अर्थ क्या निकालोगे आप? भाई शक्ति का अर्थ होता है कार्य करने की दर, और विद्युत शक्ति शब्द लग गया, इसका मतलब विद्युत ऊर्जा द्वारा कार्य करने की दर। बस सिंपल परिभाषा है, विद्युत ऊर्जा द्वारा कार्य करने की दर क्या कहलाएगी? विद्युत शक्ति कहलाएगी। अच्छा, विद्युत शक्ति का मात्रक कोई परिवर्तन नहीं है, विद्युत शक्ति का मात्रक भी क्या होगा? वाट होगा। विद्युत शक्ति का मात्रक ये एसआई यूनिट है, और अगर आपसे पूछ ले बड़ा मात्रक या किलोवाट बता दोगे तो ये बड़ा मात्रक हो गया KW और वाट हो गया। अब देखो, ये तो हो गए साधारण मात्रक। जैसे हमें कोई क्वेश्चन करना है तो उसके अंदर अगर आपसे मात्रक पूछे या विद्युत शक्ति की गणना करें तो ऐसे निकालते हैं। लेकिन आपके जो एक टॉपिक खास लगता है वो ये है कि आपके घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है, उसका खर्च पूछता है। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का खर्च कभी भी आप अपने बिल में देख लेना, उसमें आपको यूनिट में लिखा होगा, इतने यूनिट का बिल आया है। अब ये यूनिट जो है, ये वाट और यूनिट एक जैसा नहीं है। यूनिट अलग है और वाट किलोवाट अलग है। एक्चुअल में एक यूनिट बराबर होता है 1 kWh। अब ये kWh क्या है? kW का मतलब तो किलोवाट है, और h का मतलब है घंटे। यानी 1 किलोवाट को 1 घंटे तक चलाने पर आपके पास में कितनी यूनिट बनेगी? 1 यूनिट। 1 किलोवाट के लोड को, 1 किलोवाट के उपकरण को 1 घंटे तक चलाने पर 1 यूनिट जो है वो आपका खर्च होगा। तो आपके जो खर्च निकाले जाते हैं वो यूनिट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि विद्युत शक्ति की व्यावसायिक, व्यावसायिक का मतलब जिस पे आप व्यवसाय चलता है, बिजनेस चलता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो व्यावसायिक यूनिट क्या है या व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो आप कहोगे 1 किलोवाट घंटा। सीधा भी लिख सकते हो किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट घंटा, या इसको यूनिट भी कह सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। 2-3 चीज़ें आज जो बताई हैं, व्यावसायिक मात्रक, इसका अश्वशक्ति वाला, और इसका मात्रक क्या होता है। अब आगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट और पढ़ देते हैं कि किलोवाट घंटे को जूल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। किलोवाट घंटा, और इसको किस में बदलना हो? जूल में कैसे बदलना हो। तो किलोवाट घंटे को क्वेश्चन ऐसे आएगा, 1 किलोवाट घंटे को जूल में बदलिए, या 1 किलोवाट घंटे में या 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं। तो ध्यान से समझिए, 1 किलोवाट घंटे का मतलब 1 kWh, किलोवाट KW, घंटा मतलब h को जूल में बदलना है। देखिए, 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ? 1 किलोवाट का मतलब हुआ 1000 वाट, और घंटा घंटा, यानी 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट घंटे हो गए। अब ये जो घंटा है इसको हम सेकंड में बदल देते हैं, तो 1000, 1 गुणा 1000 1000 वाट इंटू घंटा जो है इसको सेकंड में बदलें तो 60, तो इसको घंटे को मिनट में बदला तब, और 60 लग जाएगा 1-1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तब। यानी घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 का मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया वाट सेकंड। अब 1000 गुणा 60 गुणा 60, इसको सोल्व करें तो 1000 गुणा 3600 वाट सेकंड।
1000 गुणा 3600, तो ये हो जाएगा आपके पास में 36 वाट सेकेंड। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 36 इंटू 10⁻⁵, 10 की घात 5 हो जाएगी, 5 जीरो की, वाट सेकेंड। अब ये वाट सेकेंड जो है ना, ये जूल होता है। कैसे होता है? शक्ति का एक सूत्र बताया था। शक्ति का सूत्र क्या होता है? P = W/T। P यानी शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट लिखा, कार्य, कार्य का मात्रक जूल लिखा, सेकंड समय का मात्रक लिख दिया। अब मैं क्या करूं, इस सेकंड को इधर लेके जाऊं तो ये भाग में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वाट इंटू सेकेंड क्या बन गया? जूल। तो यहाँ पर क्या लिखा है? वाट इंटू सेकेंड। तो 1 kWh तो ये चल ही रहा है, 1 kWh बराबर आपने क्या बना दिया? 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। अब थोड़ा सा कई बार क्या करते हैं, ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल इसको लिख देते हैं। तो बेटा इसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि 3.6 लिखोगे, इसका एक पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 10 लगेगा, अपॉन में 10 लगेगा, वो इस एक घात को काट देगा। तो ये बात और ये बात एकदम बराबर ही है, कोई फ़र्क नहीं है। 1 kWh बराबर चाहे ये लिखो या ये लिखो, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये आपको एक डेरिवेशन याद कर लेना है। अगर पूरा डेरिवेशन पूछेगा तो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है, सीधा सीधा इसका मान पूछे तो भी 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी ध्यान रखें। एक यूनिट को परिभाषित करो। एक क्वेश्चन ये भी है, 1000 वाट या 1 किलोवाट का उपकरण, ये शक्ति हो गई, यानी जिसकी शक्ति कितनी है? 1000 वाट या 1 किलोवाट का उपकरण यदि 1 घंटे तक उपयोग किया जाए तो विद्युत उपभोग, उपभोग का मतलब होता है कंज्यूम, कितनी आपने उपयोग की है वो कितनी होगी? 1 यूनिट होती है। ये परिभाषा याद कर लेना आप। अब शक्ति पर आधारित कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं एक दो। तो पहला एग्जाम्पल है कि एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति, 60 किलोग्राम का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता है। एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता है। पहाड़ी पर चढ़ता है तो व्यक्ति द्वारा उत्पन्न शक्ति ज्ञात करो। व्यक्ति ने शक्ति कितनी उत्पन्न की? इसके लिए सबसे पहले तो आपका सूत्र है P = W/T। शक्ति कार्य बटे समय। समय था आपको दे रखा है 30 सेकेंड। W यानी कार्य कितना होगा। अब देखो कार्य कैसे निकालेंगे? कार्य हमने पहले पढ़ा है कि अगर व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ रहा है तो कार्य जो है गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होता है mgh। तो mgh यहाँ पर लगाएंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पर दे रखा है g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने आपको कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए इसके लिए दिया है। तो W यहाँ पर निकालेंगे 60 इंटू जी 10 इंटू h 5, 60 गुणा ये G और H, mgh का फॉर्मूला लगा दिया। ये हो जाएगा 600 इंटू 5, हो जाएगा आपके पास में 3000। और कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। आपके पास में 3000 जूल कार्य आ गया। लेकिन शक्ति थोड़ा ना आई है। शक्ति कैसे निकालेंगे? 3000 अपॉन सेकेंड कितनी है? 30। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 3 का भाग लगाएंगे तो ये 100 वाट। उस व्यक्ति द्वारा उत्पन्न शक्ति कितनी है? 100 वाट है उस व्यक्ति द्वारा उत्पन्न शक्ति। वाट को W से लिखती है, WATT पूरा लिख दीजिए या W लिख दीजिए या हिंदी में वाट लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर शक्ति में जितना भी समय लेना होगा, समय आपको याद रहे सेकंड में लेना है, कार्य आपको जूल में लेना है, क्योंकि जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। समय अगर आपको घंटे में या मिनट में दिया है तो उसको आप कन्वर्ट करोगे तभी आपका सही उत्तर आएगा, अदरवाइज फिर उत्तर गलत हो जाएगा। और अब वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको ट्राई करने हैं, शक्ति पर आधारित हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इनको ट्राई करें। इनके आंसर दिए हुए हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।